अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो क्विक अपडेट फॉर बिटकॉइन एनालिसिस। हम कहाँ से शॉर्ट करेंगे और कहाँ से लॉन्ग करेंगे, क्विक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास ऑर्डर ब्लो कन्फर्मेशन है और प्लस डिफरेंट मार्केट के सेंटिमेंट जो हैं, लोगों के सेंटिमेंट, इंस्टीट्यूट के सेंटिमेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनका बिहेवियर। ज़ाहिर बात है ये इतनी क्या लो कि आम बातें नहीं होती कि हर एक का आपको एक कंसेप्ट पता चल सके कि किस तरह जो इंस्टीट्यूट है वो मैनिपुलेट करें, लेकिन कुछ की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप उनको जज कर सकते हैं। वरना अगर आप नेटवर्क के ऊपर या अपना एक जो चैनल होता है इंटरकनेक्टेड रिलेशन बनाने के लिए कैपिटल सर्व करो, फिर आपको क्या लो कि लाखों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ताकि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सको, किसी के साथ मीटिंग कर सको या हेज फंड मैनेजर के साथ अपना ताल्लुक रख सको, उनसे डाटा ले सको, तो ये फिर चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी वाकया ही क्या लो कि किसी की भी इतनी एक्सेस नहीं होती कि वो किसी हेज फंड मैनेजर से या किसी ऐसे शख्स से डाटा ले सके जो उसको क्या लो कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन की तरफ रहनुमाई दे रहा हो। लेकिन खैर हम क्विक एनालिसिस करते हैं। मैंने ये ना बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप ओपन किया है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1,21,400 के ऊपर लिक्विडेशन है। इसी तरह ये वो लिक्विडेशन है जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ और वो वहाँ लिक्विडेट हो सकते हैं, 1,21,000 और 1,20,865। और इसके बाद अगर शॉर्ट डाउनवर्ड लिक्विडेशन देखी जाए तो 1,19,000 और उसके बाद हमें 1,17,000 की तरफ मिलती हैं। ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं। सेम एज इट अगर आप सेकंड लिक्विडेशन हीट मैप भी देखो तो वो भी आपको एक क्विक मीनिंग देगा। जहाँ जहाँ पर येल्विश है इट्स मीन कि यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, और जहाँ जहाँ पर ये बिल्कुल ही फुली येल्विश हो चुका है इट्स मीन कि यहाँ पर ज़्यादा, और जहाँ पर ये भी बनना शुरू हो रही है यहाँ पर इट्स मीन कि लिक्विडिटी अभी जनरेट हो रही है। और मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ BTC का। ये देखें कल हमने कुछ इस तरह मार्क किया था इस जोन से 1,17,900 समथिंग से, और सेम एज BTC ने वैसा परफॉर्म किया। और अब अगेन मैं जो नेक्स्ट एंट्री ऐड करूँगा वो 1,21,815 की रेंज, 815 की रेंज है, ठीक है। तो इस जोन में हम मेजर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं कह लो कि बिटकॉइन की शॉर्ट के लिए। और वैसे भी ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक 2021 से ऑनवर्ड जो अगला इरा है, यानी कि अगला एक 1 वीक का जो कह लो कि 7 दिनों का चलेगा दुरानिया, उस दौरान वाकया ही BTC जो है वो बेरिश मोमेंटम शो कर सकता है ऑन चेन एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव न्यूज़ के मुताबिक। तो आपने इस तरह कुछ डिज़ाइन करना है। और इसी तरह अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जस्ट ओनली आज फ्राइडे हफ्ते का आखिरी दिन है न्यूज़ के रिलेटेड ख़ास तौर पर, और हम देख सकते हैं कि 18 डेट को UM कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है, ठीक है। फिर उसके बाद सैटरडे संडे आपको वैसे भी पता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ऑफ होती है। इसके बाद जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी वो ट्यूसडे जुलाई 22 को है। 5:30 के ऊपर US फेड चेयर पोवेल जो है वो स्पीच करेंगे और उनकी वजह से मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्रम्प के बिटवीन और फेड के बिटवीन जेरोम पोवेल, आपने अक्सर उनकी जो आपस में स्पीच है वो सुनी होगी। थर्सडे को फिर अच्छा खासा डाटा, और उसके बाद बिटकॉइन एक्सपायरेशन है, फ्यूचर एक्सपायरेशन, वो फ्राइडे जुलाई 25 को है। और उसके बाद फिर अगेन जब नया मंथ स्टार्ट होगा तो यकीनन हमें ये देखो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है। उससे पहले हम बिल्कुल भी कह लो कि ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी तरह मैं अगर आपको ब्लैक रॉक की वॉलेट दिखाऊं तो अभी करंट उनका जो प्रॉफिट लॉस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अभी 1.38%, देखो उनकी एक एवरेज कहाँ पर बन रही। कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर उनको लॉस हो रहा था, अभी 1.38% वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, यानी कि $1.17 बिलियन किस में, बिटकॉइन में। और अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का उनका प्रॉफिट $528 मिलियन है। तो ये दोनों सिचुएशंस में अभी वो करंटली प्रॉफिट में रन कर रहे हैं। तो आपने अपने मार्केट के सेंटिमेंट को भी देखना और अपनी साइकोलॉजी को भी देखना। जब तक अपनी साइकोलॉजी को नहीं देखोगे आप मार्केट में